काश तुम मेरी जिंदगी से चले जाते। स्नेहा के गुस्से भरे शब्दों पर अंश चुपचाप उसे देखता रहा। अगली सुबह एक फोन आया। आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। स्नेहा के हाथ से फोन गिर गया। जोर जोर से रोते हुए चीखने चिल्लाने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। क्या ये उसकी बातों की सजा थी? पूरी कहानी जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। स्नेहा और अंश की शादी को 8 साल हो चुके थे। शादी के शुरुआती सालों में उनका रिश्ता प्यार और खुशियों से भरा था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। अंश अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि स्नेहा की बातें अक्सर अनसुनी रह जाती। दूसरी ओर स्नेहा को लगता कि अब अंश में पहले जैसी भावनाएं नहीं रही। स्नेहा हर छोटी छोटी बात पर झगड़ने लगी। वो अंश को ताने मारती, उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करती और कभी कभी तो उसे अपमानित भी कर देती। अंश चुपचाप सब कुछ सहता, क्योंकि वो स्नेहा से बेइंतहा प्यार करता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन स्नेहा को उसकी अहमियत का एहसास होगा। एक रात जब अंश घर लौटा तो देखा कि स्नेहा गुस्से में बैठी थी। तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है, हर वक्त बस ऑफिस और काम, स्नेहा चिल्लाई। अंश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, स्नेहा, मैं तुम्हारे लिए ही मेहनत करता हूं, तुम्हारी खुशियों के लिए। खुशियां? हाँ, मुझे सच में बहुत खुशी मिल रही है इस अकेलेपन से, कहकर स्नेहा कमरे से बाहर चली गई। अंश ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली और सोफे पर बैठ गया। वो स्नेहा को समझाना चाहता था, लेकिन अब उसे यकीन हो चला था कि शायद उसकी भावनाओं की कद्र कभी नहीं होगी। अगली सुबह अंश ऑफिस के लिए निकला, लेकिन दोपहर होते ही स्नेहा के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। क्या आप अंश की पत्नी बोल रही हैं? हाँ, मैं स्नेहा बोल रही हूं। आपको तुरंत अस्पताल आना होगा, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। स्नेहा के हाथ से फोन गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंश का मुस्कुराता चेहरा घूमने लगा। वो भागते हुए अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां जाकर जो देखा उससे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। डॉक्टर ने कहा, हमें बहुत अफसोस है, लेकिन अंश अब इस दुनिया में नहीं रहे। स्नेहा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो अंश के पास जाकर रो पड़ी। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मैंने कभी तुम्हारी कद्र नहीं की, तुम्हें हमेशा गलत समझा। मुझे माफ कर दो अंश। घर लौटकर स्नेहा की नजर अंश की अलमारी पर पड़ी। उसने कपड़ों के बीच एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स देखा। उसमें एक खूबसूरत पायल थी और साथ में एक पत्र था। प्रिय स्नेहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज रहती हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी खुशी के लिए ही जीता हूं। ये पायल तुम्हारे लिए है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हर कदम की आवाज मेरे कानों में हमेशा गूंजे। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं। स्नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े प्यार को खो दिया था। अगली सुबह स्नेहा मंदिर गई। आंखों में आंसू लिए उसने भगवान कृष्ण के आगे हाथ जोड़ दिए। हे कृष्ण, अगर एक बार मुझे अंश वापस मिल जाए तो मैं कभी उसे दुख नहीं दूंगी, उसे प्यार और सम्मान दूंगी। बस एक मौका और। अचानक मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। हवा में हल्की सी गूंज हुई, जैसे कोई स्नेहा को पुकार रहा हो। तभी स्नेहा के फोन पर कॉल आया। ये उसी अस्पताल से था जहां अंश को मृत घोषित किया गया था। मैम, हमें आपको तुरंत आकर मिलना होगा। स्नेहा दौड़ते हुए अस्पताल पहुंची और वहां जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। अंश जिंदा था। डॉक्टर ने बताया, हमें बहुत अफसोस है, लेकिन एक गंभीर गलती हो गई थी। अंश के साथ एक और व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था और उनकी पहचान आपस में बदल गई थी। दरअसल अंश को गहरी चोटें आई थीं, लेकिन वो बेहोश था और उसकी हल्की सांसें चल रही थीं। हमने समय रहते सीपीआर और मेडिकल ट्रीटमेंट देकर उसे बचा लिया। स्नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत अंश के पास गई, जो धीरे धीरे होश में आ रहा था। अंश ने आंखें खोली और देखा कि स्नेहा उसकी ओर दौड़कर आ रही है। अंश, उसने रोते हुए उसे गले लगा लिया। क्या हुआ स्नेहा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? स्नेहा ने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हारी कद्र कभी नहीं की, लेकिन अब से मैं हर पल तुम्हें प्यार और सम्मान दूंगी। भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है और मैं इसे कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। उस दिन के बाद स्नेहा ने अंश के प्रति अपना व्यवहार पूरी तरह बदल दिया।
अब वो उसे पूरा सम्मान देती, उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती और हर